हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप यूपी टेट का फॉर्म भरने जा रहे हैं या फिर भर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ यूपी टेट से संबंधित कि आपको फॉर्म भरते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है और किस गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और आपके जो तमाम सवाल आ रहे हैं यूपी टेट को लेकर कि हम पासिंग ईयर क्या भर है, हमारा बैक है, हम पास्ड हैं, अपीयरिंग हैं, जाति प्रमाण पत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना पुराना लगेगा, NIOS DLED वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, फोटो साइन में किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी ना हो। एक एक करके हम लोग सभी सवालों को कवर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश, और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने बताया हुआ है पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। वो वीडियो आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं और उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट आए हैं। अलग अलग प्रकार के कमेंट हैं, एक एक करके मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन से काम, कौन सी गलती नहीं करनी है फॉर्म भरते समय, क्या आप कर सकते हैं और क्या आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म का। शुरुआत होता है आपके नेम से, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी से। तो जो भी डिटेल आप भरेंगे, जो नाम है, चाहे आपका हो, पिताजी का हो, माताजी का हो या डेट ऑफ बर्थ है, आपको अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पर अपना नाम भरना है। सबसे पहले चीज़ ये हो गई। कैटेगरी आप अपना भरेंगे। अगर आप अनरिजर्व हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो अनरिजर्व भरेंगे। OBC SC ST में जो भी आप हैं जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है। और OBC हो, SC हो या ST हो, अनरिजर्व हैं तो वैसे भी जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है, आय और निवास की तो बात ही नहीं है। तो आपके पास प्रमाण पत्र है या नहीं है या कितना भी पुराना है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र या क्रमांक वगैरह कुछ भी आपको भरना नहीं है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास 2 साल 4 साल पुराना है तो हम क्या करें, क्या हम बनवा लें। जब भरना ही नहीं है तो बनवाने की क्या ज़रूरत है। जब भर्ती आएगी तो उस समय आपको ज़रूरत पड़ेगी ये सब डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई होंगी। एक एक करके मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है। और इसके बाद भी कोई सवाल आपके रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इसी तरह का एक और वीडियो मैं बहुत ही जल्द बना दूंगा। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिल जाए। फॉर्म भरते समय लैंग्वेज आपको भरना होता है, इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। लैंग्वेज 1 पहले से हिंदी फिक्स है यूपी टेट में, यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं है तो उसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन जो लैंग्वेज 2 है, यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। इनमें से कोई भी एक आप लैंग्वेज 2 के रूप में ले सकते हैं। जो आप पेपर 1 में लेंगे वही आपका पेपर 2 में भी हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप पेपर 1 में इंग्लिश लेना है, पेपर 2 में संस्कृत लेना है, ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। सिर्फ आपको लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन मिलता है और आपको जो लैंग्वेज चुनना है आप उसे चुन सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी को लेकर भी टेंशन नहीं लेना है। मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि हम संस्कृत लें और आपने संस्कृत हाई स्कूल में ना पढ़ा हो या इंटर में ना पढ़ा हो या ग्रेजुएशन में ना पढ़ा हो, तो क्या आप संस्कृत ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी को लेकर कोई टेंशन नहीं होती है, आप स्वतंत्र हैं। आप जिसमें बेहतर कर सकते हैं आप वो सब्जेक्ट यूपी टेट में लैंग्वेज 2 के रूप में चुन सकते हैं। यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि आप जो लैंग्वेज चुन रहे हैं उसी लैंग्वेज को आपको पेपर में हल करना है। अगर आप दूसरा कर देते हैं तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का फॉर्म भरने से पहले। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा। मान लीजिए आपने इंग्लिश की जगह संस्कृत कर दिया, वहाँ पर आपने उल्टा कर दिया पेपर में, तो फॉर्म तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा लेकिन आपके 30 नंबर का नुकसान होगा। तो इन भी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। NIOS DLED वाले अभ्यर्थी लगातार सवाल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग कैसे फॉर्म भरें।
तो आज कोर्ट में सुनवाई थी। NIOS DLED वाले अभ्यर्थियों को राहत मिली है। कोर्ट ने कह दिया है कि ये अभ्यर्थी अब यूपी टेट में आवेदन कर सकते हैं, तो अब टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है और आप भी अब फॉर्म भर पाएंगे। जो भी ज़रूरत होगा PNP आवेदन में चेंज भी करेगा और एक ऑप्शन NIOS DLED का भी आएगा। बात कर लेते हैं फोटो और साइन को लेकर, उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो फोटो साइन को लेकर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका जो फोटो होगा वो पासपोर्ट साइज होगा, रिसेंट होगा यानी कि नया होगा, बहुत ज़्यादा पुराना फोटो यूज़ ना करिएगा, और कलर फोटो होगा। इतनी चीज़ें बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई। आपकी फोटो का जो बैकग्राउंड होगा वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, कलर कुछ भी हो, क्योंकि कलर को लेकर ना नोटिफिकेशन में कुछ दिया गया है, ना फॉर्म भरते समय जो इंस्ट्रक्शन आते हैं उसमें कुछ दिया गया है, और ना ही जब फोटो साइन अपलोड होता है वहाँ पर कुछ दिया गया है। एक नोटिस भी है फोटो और साइन को बनाने के संबंध में, गाइडलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ पर भी बैकग्राउंड को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। तो बैकग्राउंड को लेकर टेंशन नहीं लेना है, लेकिन वो प्लेन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें दिख रही हो, पर्वत पहाड़ और झाड़ियाँ खेत वगैरह दिख रही हो, आपका घर कमरा दिख रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। कोशिश करें कि बैकग्राउंड हल्के कलर का हो, वाइट रखें, ग्रे रखें, और कोई और भी कलर है रेड ब्लू वगैरह तो काम चल जाएगा, लेकिन वो प्लेन होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और जो साइज़ और डायमेंशन है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाकर देख लीजिएगा। कुछ छात्र कहते हैं कि 20 KB का मांग रहा था, हमने 30 KB का अपलोड कर दिया, कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपका फोटो अपलोड हो गया है तो साइज़ और डायमेंशन को लेकर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो अपलोड हुआ है, इसका मतलब कि साइज़ और डायमेंशन ठीक है। अगर गड़बड़ होता तो वो अपलोड ही नहीं होता। तो अपलोड हो रहा है, इसका मतलब वो ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि फ़ोटो आपका साफ साफ उस पर दिखे, आपकी आंखें साफ साफ दिखें, आपके दोनों कान साफ साफ दिखें, नज़र आपकी कैमरे की तरफ होनी चाहिए, रिलैक्स आप बैठकर फ़ोटो खिंचवाइए। बहुत ज़्यादा लाइट ना हो कि आपका चेहरा दिखे ही ना, बहुत ज़्यादा अंधेरा ना हो जाए कि आप पता ही नहीं चले कि आप कहाँ पर हैं। तो स्ट्रेट देखना है कैमरे की तरफ। चश्मा लगाकर फ़ोटो नहीं खिंचवाना है। अगर चश्मा लगाते हैं तो जो शीशे हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और आपकी आंखें साफ साफ दिखनी चाहिए। डार्क ग्लासेस बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हैट, कैप, ये सारी चीज़ें निकाल कर ही फ़ोटो खिंचवाइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। आप अपने जगह किसी गधे का भी फ़ोटो अपलोड कर देंगे तो फ़ोटो आपका अपलोड हो जाएगा, अगर साइज़ और डायमेंशन सही है, और वही फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड पर भी आ जाएगा। PNP के सचिव आपका फ़ोटो नहीं देख रहे हैं कि हाँ ये इनका फ़ोटो है, वो तो आपको पहचान ही नहीं रहे हैं, तो कैसे जानेंगे कि कौन सा फ़ोटो किसका है। तो आप जो फोटो अपलोड करेंगे वही आपके एडमिट कार्ड पर आएगा और वही एडमिट कार्ड चेक होगा एंट्री के समय। तो नया फोटो अपलोड करिएगा, अब अपने बचपन का फोटो ना अपलोड कर दें कि हमारा ही तो है, फिर आप पहचान में नहीं आएंगे। इसीलिए पासपोर्ट साइज कलर्ड रिसेंट फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर को लेकर बस एक बात याद रखिएगा, व्हाइट पेज पर ब्लैक पेन से साइन करना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बाद में आप लोग ये कमेंट मत करिएगा कि हमने ब्लू से कर दिया, रेड से कर दिया, ग्रीन से कर दिया, येलो से कर दिया। जब मैं आपको ये बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है, तो व्हाइट पेज होना चाहिए। वो भी व्हाइट, ऐसा ना हो कि उस पर लाइनिंग वगैरह हो। प्लेन व्हाइट पेज, जैसे A4 साइज पेज आता है वैसा A4 साइज पेज, उस पर ब्लैक पेन से साइन करिए, फोटो खींचिए, स्कैन कराइए, अपलोड कर दीजिए। मैं इस पर एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा फोटो और साइन को लेकर, क्योंकि इस समय थोड़ी सी समस्या आ रही है, फोटो साइन अपलोड नहीं हो रहा है, इसी वजह से फोटो साइन वाला वीडियो मैं आपको कल बनाकर दे दूंगा। फिर डॉक्यूमेंट में जो मार्कशीट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर होता है, पासिंग ईयर होता है, इसको लेकर कुछ छात्र कंफ्यूज हैं। तो पासिंग ईयर तो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं। बाकी मार्कशीट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर आपके मार्कशीट पर होता है, आप उसे ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप कहेंगे तो मैं इस पर एक अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा कि 10th 12th ग्रेजुएशन B.Ed BTC का मार्कशीट नंबर कौन है, सीरियल नंबर कौन है, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। पासिंग ईयर को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है। देखिए दोस्तों, पासिंग ईयर बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए आपको कौन सा पासिंग ईयर भरना है। जिस साल आप पास हो रहे हैं, जिस साल आपके सभी सब्जेक्ट क्लियर हो जा रहे हैं, वो आपका पासिंग ईयर है। सत्र आपका कब कंप्लीट हो रहा है या कब कंप्लीट होना था उससे मतलब नहीं है। जैसे कि मान लीजिए DLED 2018, 2 साल का DLED होता है, 2020 में सत्र उनका कंप्लीट हो गया, लेकिन रिजल्ट आया जनवरी 2021 में। पासिंग ईयर क्या होगा? 2021 होगा, ना कि 2020 होगा। तो आपको बस यही याद रखना है कि मैं कब पास हुआ हूँ, मेरा पासिंग ईयर क्या है। अगर आप DLED 2018 के स्टूडेंट हैं, 2021 में आपका रिजल्ट आया और आपका बैक रह गया, अगर आपका बैक रह गया तो आप पास नहीं है। 2021 में दोबारा से परीक्षा दी, अगर आप पास हो गए तो आपका पासिंग ईयर अभी भी 2021 ही है। फिर अगर आप अभी तक पास नहीं हो, 2022 में पास होंगे, तो फिर इस कंडीशन में आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं। अगर आपके बैक पेपर हैं तो आप अपीयरिंग वाला
ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि फाइनल ईयर अपियरिंग भी अलाउ होता है। अभी मैं उस पर भी आऊँगा, अपियरिंग और पास वाले पर। अभी आप पासिंग ईयर समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई 2017 का स्टूडेंट है और उनका कुछ बैक आ गया था 2020 में, अगर वो पास हुए तो पासिंग ईयर उनका 2020 है। 2021 में अगर वो पास हुए हैं तो पासिंग ईयर उनका 2021 है। सेशन कब कंप्लीट हो रहा है इससे मतलब नहीं है, तो आप जिस भी सेशन के हैं आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। बात करते हैं पास्ड और अपियरिंग का। पास्ड और अपियरिंग दोनों अलाउ हैं ही, तभी फॉर्म भरते समय ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। पास्ड और फाइनल ईयर अपियरिंग यूपी टेट और सीटेट दोनों में एलिजिबल होते हैं, ये आपको क्लियरली समझना होगा। तो पास हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप अपना फॉर्म आराम से पास वाले सेलेक्ट करके सभी डिटेल्स को फिल कर दीजिए। अगर आप अपियरिंग हैं और फाइनल ईयर अपियरिंग हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि बीटीसी यानी कि डीएलएड के केस में आपके सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया हो, आप थर्ड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो, तो आप फाइनल ईयर अपियरिंग हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बीएड के केस में फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है, आप सेकंड ईयर में हैं, आप फाइनल ईयर अपियरिंग में हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। बीएलएड जो 4 साल का कोर्स होता है, 3 साल आपका कंप्लीट हो गया है, आप चौथे साल में हैं तो आप फाइनल ईयर अपियरिंग में हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं बैक वाले स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, फाइनल ईयर अपियरिंग वाला शब्द अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे, पासिंग ईयर भी समझ जाएंगे, बैक वाला भी सिस्टम समझ जाएंगे। यानी कि देखिए, अगर आपका बैक आया था फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में, कोई मतलब उसे नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं प्रेजेंट टाइम में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बैक भी 2 तरह का होता है, सब्जेक्ट बैक और सेमेस्टर बैक डीएलएड में, और बीएड में सब्जेक्ट बैक या फिर पूरा ईयर बैक। अगर बीएड की बात करें, आपके फर्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट में बैक आया था लेकिन आप सेकंड ईयर में हैं तो आप फाइनल ईयर अपियरिंग में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट ईयर में ही ईयर बैक हो गया था तो आप फर्स्ट ईयर में ही हैं, तो आप तो फाइनल ईयर में हैं नहीं तो फॉर्म आप नहीं भर सकते। और अगर आप सेकंड ईयर में हैं, कुछ सब्जेक्ट में बैक आ गया है तो आप अपियरिंग होंगे, तो आप फाइनल ईयर में हैं, अपियरिंग है तो क्या हुआ, अपियरिंग में फॉर्म भरिए। अगर आप सेकंड ईयर में हैं, पूरा ईयर बैक आ गया, तब भी तो आप सेकंड ईयर में ही हैं, फाइनल ईयर अपियरिंग में ही हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही बात करें डीएलएड का, मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका सेमेस्टर बैक आ गया, तो अभी तो आप फर्स्ट ईयर में ही आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक आ गया, अभी भी आप फर्स्ट ईयर में ही हैं, आप फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपका सेमेस्टर बैक आ गया, तो भी तो आप फाइनल ईयर अपियरिंग में ही हैं, फॉर्म भर लीजिए। फोर्थ सेमेस्टर में है, सेमेस्टर बैक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर लीजिए। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट में बैक था, आप थर्ड सेमेस्टर में है या फोर्थ सेमेस्टर में है, यानी कि फाइनल अपियरिंग में है, पेपर आप दे रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर क्लियर नहीं हो रहा है या सेकंड सेमेस्टर क्लियर नहीं हो रहा है, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फाइनल ईयर अपियरिंग में हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। जब तक आपका बैक क्लियर नहीं होगा आप अपियरिंग में ही रहेंगे, और जैसे ही वो क्लियर होगा तो जिस साल क्लियर होगा वो आपका पासिंग ईयर होगा। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं और भी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। साइंस और आर्ट को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। आर्ट वाले जो छात्र हैं, जो आर्ट के फील्ड से हैं, वो आर्ट सेलेक्ट करेंगे, और जो साइंस वाले हैं साइंस सेलेक्ट करेंगे। साइंस और आर्ट सेलेक्ट करने का पेपर 1 में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पेपर 2 में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पेपर 2 में जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं वो साइंस एंड मैथ सेलेक्ट करते हैं, पेपर 2 का चौथा सब्जेक्ट, जहाँ से 60 सवाल आते हैं। और आर्ट वाले जो हैं वो सोशल स्टडीज़ लेते हैं, वहाँ से उनके 60 सवाल आते हैं। तो ये आपके ऊपर है, अब आपको ही पता होगा कि आप आर्ट साइड से हैं या फिर साइंस साइड से हैं। बात करते हैं पेमेंट का। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ एसबीआई के ही कार्ड से या एसबीआई के ही नेट बैंकिंग से पेमेंट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फी पेमेंट करते समय एसबीआई का एक ऑप्शन आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई का पेमेंट गेटवे यूज करेंगे, और आपके पास कोई भी कार्ड है, पीएनबी है, इलाहाबाद है, कैनरा है, एचडीएफसी है, सीआईसीआई है, सिंडिकेट है, कोई भी कार्ड है, डेबिट है, क्रेडिट है, नेट बैंकिंग है, अब तो यूपीआई का भी ऑप्शन है, तो कोई भी कार्ड आपके पास हो आप पेमेंट कर लीजिएगा। एसबीआई वाला जो ऑप्शन आ रहा है पहले उस पर क्लिक करिएगा, उसके बाद सभी ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। और जाते जाते वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि लास्ट समय में वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, आप बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। ये मानकर चलिए लास्ट के 3-4 दिन तो वेबसाइट बिल्कुल भी चलनी ही नहीं है, वो ठप हो जाती है। हर बार ऐसा होता है, इस बार तो पहले दिन ही वेबसाइट नहीं चली। अभी तक रजिस्ट्रेशन तो हो रहे हैं लेकिन नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है, फोटो अपलोड नहीं हो रहा है अभी भी। जब लास्ट में भीड़ बढ़ेगी वेबसाइट पर तो सोचिए क्या होगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर लीजिए। ये तो कोई सब्जी है नहीं कि देर से जाएंगे लास्ट में जाएंगे तो आपको सस्ता मिलेगा। आज भी भरेंगे फॉर्म तो उतना ही पैसा लगेगा, लास्ट डेट को भरेंगे तभी उतना पैसा लगेगा। तो फिर क्यों इतना आप टेंशन लेंगे, झंझट पालेंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा। ये थी कुछ ऐसी बातें जिसको गलती करने पर आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, या फिर आपको नौकरी से बाहर किया जा सकता है। क्योंकि आप जो भर देंगे एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप फंस जाएंगे। यूपी टेट में करेक्शन नहीं होता है,
तो आपको सारी चीज़ें सही ही भरनी होती हैं। अगर कुछ गलती आपसे हो गई है तो इस कंडीशन में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप नया एक फ्रेश फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि करेक्शन तो आप कर नहीं सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अधिक से अधिक लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी और तुरंत कर लीजिए। रेड कलर का बटन दबाइए और उसके बगल में जो घंटी का बटन है उस पर दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।